हकीकी आजादी तो उस दिन होगी जिस दिन खान साहब ना अहल होंगे। वो सिर्फ चाह रहे हैं कि किसी तरह बंदे मर जाएं, लाशें गिर जाएं और कहा खान साहब मैंने इस्तीफा दे दिया तो ये पंजाब की पुलिस जो है ना ये आपको अभी पकड़ लेगी, गिरफ्तार कर लेगी। नवाज शरीफ तो एक है ना, मैं दूसरा भी आपको नाम बताता हूँ, वो बड़ा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महबूश तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब ने रावलपिंडी पहुंचने की कॉल तो बहुत पहले दे दी थी और अब खान साहब जो हैं वो अपने कारकुनान को ये कह रहे हैं कि मैं इस हालत में आप लोगों के लिए वहां पर आ रहा हूं, तो आपने भी हफ्ते को सबने रावलपिंडी पहुंचना है। तो मुबश्शिर साहब, अब खान साहब क्या करने जा रहे हैं रावलपिंडी? अब तो जाहिर सी बात है, अब कुछ नहीं हो सकता ना, अब तो आर्मी चीफ की भी तकर्री हो गई, तो अब क्या करने जा रहे हैं खान साहब? खान साहब ने कोई ड्रामा तो करना है ना, कोई फेस सेविंग तो चाहिए उनको कि मैं हकीकी आज़ादी दिला रहा हूँ आपको। हकीकी आज़ादी तो उस दिन होगी जिस दिन खान साहब ना अहल होंगे बिल्कुल ही, और ताकि इस मुल्क को आगे लेके चला जाए। या रोज़ रोज़ के झगड़े लड़ाइयाँ, अब तो इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है, उनके अपने फॉलोअर्स का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। कल रात को एक मैं शादी पे था तो मेजॉरिटी लोग जो थे कहते कि यार इसकी वजह से कारोबार नहीं चल रहे, मुल्क में पहिया जाम हुआ हुआ है, इसको समझ नहीं आ रही है। और पिंडी जा रहे हैं, क्या उन्होंने साबित करना है वहां पे? वो सिर्फ चाह रहे हैं कि किसी तरह को हंगामा हो जाए, सिचुएशन क्रिएट हो जाए, बंदे मर जाएं, लाशें गिर जाएं और अल्लाह खैर सल्ला, और फिर उनकी सियासत जाग जाए। जैसे अरशद शरीफ के ऊपर उन्होंने मार्च शुरू कर दी थी, जैसी उसकी खबर आई उनको बीच में 4 लाशें मिल गई, 5 लाशें मिल गई, उनके साथ बावजूद वो आगे चलते रहे। अब उनको एक कल्मिनेटिंग पॉइंट पे ये चाहिए, अल्लाह रहम करे, इस आदमी से बचाए कि ये अपनी अना के लिए, अपनी खुद नुमाई के लिए ये किस हद तक जा सकता है, वो जा रहा है। तो सर, वैसे लगता है कि सियासत उनकी दोबारा जिंदा हो सकती है इस तरह इस्लामाबाद जाने से? सियासत तो जिंदा जरूर हो सकती है, सियासत एक्चुअली मरी नहीं है उनकी। मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, उनकी सियासत भरपूर जिंदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के। लेकिन ये जो हरकतें करें इससे फायदा कोई नहीं, ना इलेक्शन पहले होना है, ना उनकी मर्जी का आर्मी चीफ लगना है, ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना है एग्जिस्टिंग फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, सिर्फ पाकिस्तानियों का नुकसान होना है। अब ये वो फैसला कर लें कि एक मशहूर लीडर होने के नाते वो क्या करना चाहते हैं। तो लीडर तो वो बहुत बड़े हैं और उनको तो अब कैंपेनिंग की भी जरूरत नहीं है घर घर जाके, क्योंकि उनका तो मैसेज जब पहुंचा हुआ है, हर घर पहुंचा हुआ है। सर, एक दरखास्त आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि खान साहब ने अपनी जो बेटी है टारियन वाइट, उसकी गार्डियनशिप के हवाले से एक एफिडेविट पाकिस्तान से बनवाकर अमेरिका भेजा था और कहा था कि इसकी जो गार्डियनशिप है अब इसकी खाला को दे दी जाए। तो सर, ये वाली चीज अब अगर सामने आती है तो इससे खान साहब के ऊपर क्या असरात होंगे और क्या अंजाम हो सकता है इस बात का? देखें, खाला नहीं होगा, मेरा ख्याल है आंट होगा, आंट यानी फूफी। और क्योंकि फूफी खाला भी होती है, फूफी आंट भी होती है, फूफी ताई भी होती है, फूफी मासी भी होती है, तो वो अपना यानी आंट होती है बेसिकली सारी अंग्रेजी में। और ये 2004 का एफिडेविट है जो 2004 में एक अमेरिकन अदालत को जमा कराया था जब उनकी प्रेटर्निटी का सूट आया हुआ था सीता वाइट की तरफ से, मरहूम सीता वाइट की तरफ से। तो उस वक्त जो इतलात आई थी, अब ये मैं आपको गैर मुसद्दिक़ा इतलात बता रहा हूँ कि इमरान खान की जो बहन है अलीमा, वो हर महीने 10 से 15 हज़ार डॉलर टेरीन वाइट को भेजती थी उसकी कफालत के लिए, और वो इमरान खान की तरफ से जाते थे या नहीं, उन्होंने ऑन कर लिया। लेकिन यहाँ पे उनके जब जितने भी उनके डिक्लेरेशन है नादरा में भी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में भी, हर जगह पे, तो उसमें उनकी बेटी का जिक्र नहीं है। तो अगर तो ये आ जाता है, या तो खान साहब को 2 बातें करनी पड़ेंगी, या उनको डिनाई करना पड़ेगा कि वो एफिडेविट उन्होंने लिखा, उनके वकीलों ने अगेन उनको बगैर बताए उनका एफिडेविट भेज दिया तो और उन्होंने पढ़ा नहीं था, या अपना वो कहेंगे कि वो सही है। तो वो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर जो है वो यहाँ पे साबित होना है। और आर्टिकल 62, 63 जो है बड़े वाइड रेंजिंग है, उनके तहत फिर वो नाअहल हो सकते हैं झूठ बोलने पे, गलत बयानी पे, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स के ऊपर, ये सारे चार्जेस फिर उन पे लगते हैं और वैसे लगने चाहिए। सर, अफवाहें ये गर्दिश कर रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान वापस आ सकती हैं। क्या लगता है सर, क्या नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे या फिर वो अकेली वापस आएंगे? देखिए, मुझे अभी तक नवाज शरीफ की वापसी जो है ना वो मुमकिन नहीं नजर आ रही है, और वो जब भी आएंगे वो मुझे लगता है इलेक्शन से थोड़ा पहले ही आएंगे, कोई इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पे या उस राउंड अबाउट दैट टाइम। उससे पहले मुझे ज़रा पॉसिबल नहीं लग रहा नवाज शरीफ का आना,
मरियम साहिबा का मैं कह नहीं सकता, मेरे उनके इस वक्त इनर सर्कल में किसी से रब्ता नहीं है कि मैं ये नहीं कह सकूं कि वो आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, लेकिन ये कोई अनहोनी बात नहीं होगी अगर वो वापस आ जाएं तो। नहीं, वो तो वापस आ जाए अनहोनी बात नहीं होगी, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं तो ये एक अनहोनी बात होगी। मुश्किल है, वो उनका मुझे आना पॉसिबल नहीं लगता अभी। सर वैसे एक बात है ना, फैसल वावडा की जो ताहियात ना अहली है वो भी आज अदालत ने खत्म कर दी, मरियम नवाज साहिबा की भी खत्म हो चुकी है, सिर्फ नवाज शरीफ साहब ही रह गए हैं, उनकी कब खत्म होगी? देखें, नवाज शरीफ तो एक है ना, मैं दूसरा भी आपको नाम बताता हूँ, वो भी बहुत कीन है अपनी नाअहली खत्म कराने के लिए, वो है जहांगीर खान तरीन। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था अपनी एक पिछली जजमेंट में कि ताहियात नाअहली नहीं हो सकती, तो उसके बाद नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन को तो बड़ी उम्मीद हो गई कि उनका अब अपील फाइल हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। तो फैसल वाडा की जो केस है, इसमें उन्होंने जाके माफ़ी मांगी अदालत में, उन्होंने कह दिया कि हाँ जी मैंने गलत बयानी की, तो अदालत ने उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया और अदालत ने कहा कि अच्छा जी इस इलेक्शन के लिए आप डिस्क्वालीफाइड है, ये सीट आपकी डिस्क्वालीफाइड है जो आपने खैर छोड़ दी थी, और आप अगला इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि वो अगला जनरल इलेक्शन लड़ सकते हैं कि कोई बाई इलेक्शन होगा वो भी लड़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब फैसल वाडा अब अगला इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो उनका रास्ता क्लियर होने से फिर हम एज्यूम कर सकते हैं कि नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन इन दोनों के लिए अगले जनरल इलेक्शन में लड़ने की काफ़ी मुमकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं। सर वैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात कही थी कि 2022 खत्म होने से पहले पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, तो फिर तो अब जाहिर है बहुत ही कम टाइम रह गया है, तो इसका तो यही मतलब है कि दिसंबर में वो आएंगे वापस। पिछले अपना साल कितने लीगी रहनुमाओं ने इस तरह की बातें की थी, अभी आए तो तभी आए। वो मियाँ जावेद लतीफ़ का याद करें, उनका नवंबर के पहले हफ्ते में आ रहे हैं, मैं मिल के आया हूँ, वो खाकान अब्बासी साहब भी मिल के आए थे और लोग भी मिल के आए, तो जब तक वो आएंगे नहीं मेरे लिए ये बातें बेकार हैं। वो ये नहीं आएंगे तो मैं कहूँगा हाँ जी आ गए हैं, अभी मुझे नहीं लग रहा। सर वैसे आर्मी चीफ की भी जाहिर तैनाती हो गई है, जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ बन गए हैं, तो अब आगे का जो सियासी मंजरनामा है वो कैसा देखते हैं आप? जरा सुकून होगा थोड़ा सा, क्योंकि अब लड़ने के लिए इमरान खान के पास राह कुछ नहीं है और उनकी कोई चाल जो है कामयाब नहीं हो सकी, और मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ भी और चेयरमैन जॉइंट चीफ भी वो बन गए हैं। तो अब उनको चाहिए कि इस मुल्क को सुकून से चलने दें, वरना ये आर्मी चीफ जो है ही इज़ अ नो नॉनसेंस मैन। ये मैं आपको बताऊं कि ये फिर अपनी ज़ुबान में फिर बात करेंगे इमरान खान से, किसी से भी जिसने इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की या मुल्क को मज़ीद नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तो फिर इनको बड़ा यानी इनको चने चबाने पड़ जाएंगे लोहे के खान साहब को। सर वैसे खान साहब के बाकी तो कोई मुतालिबात माने नहीं गए, अब जो इंतखाबात हैं वही जल्दी करवाने वाला मुतालिबा रह गया है, आप समझते हैं कि वो मुतालिबा उनका माना जा सकता है? सितंबर अक्टूबर अगले साल। मैंने आपको पहले कहा था, कब से कहा था, इनका कोई मुतालबा नहीं माना जाएगा। आप मुझे कहती थी नहीं सर वक्त आने दें, ये होगा वो होगा, देख लें आप कोई भी नहीं है। अभी आकर बता रहा हूँ सितंबर अक्टूबर, और खान साहब को पता है इस बात का, कोई ऐसी बात नहीं है। सर वैसे तहरीक इंसाफ पहले जो है वो आर्मी चीफ के मामले को मुतनाज़ बना रही थी, लेकिन अब वो मुबारकबाद भी दे रहे हैं और सियासत में जो दखल अंदाजी का मुतालबा भी कर रहे हैं नए आर्मी चीफ से, वो ये कह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शंस करवाएं, तो ये खुला तजाद नहीं? आप बिल्कुल तराज है, आर्मी चीफ को इलेक्शन कराएं, उनका क्या रोल है इलेक्शन करवाने पे? ये वही हरकतें करें। मैंने आपको कहा था कि ये सियासतदान है हमारे, जो ये भेड़ बने होते हैं और भेड़िए की खालें जब ओढ़ लेते हैं, फिर ये इस मुल्क को और जमहूरियत को दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं और अपनी इसी तरह की हरकतों से। लेकिन याद रखें कि मैंने आपको क्या कहा था कि ये पहले तारीफ़ें करेंगे। आपको मैंने परसों भी यही कहा था कि खान साहब इतनी तारीफ़ें करेंगे नए चीफ की कि आपकी सोच है, आपको लगेगा पता नहीं वो ये कौन फरिश्ता हमारे दरमियान आ गया जितनी इमरान खान ने तारीफ़ें करनी है। तो ये पहले से प्रेडिक्टेबल था कि उन्होंने इस तरह की हरकतें करनी है, बूट पॉलिश करनी है उन्होंने। लेकिन सर वैसे कल 26 नवंबर है, जाहिर है कल पिंडी में खान साहब का जलसा भी है, क्या लग रहा है कल के बाद सियासी मंजरनामा? इन एंड आउट पिंडी आएंगे, पिंडी जलसा होगा, पिंडी तकरीरें भी होंगी, उस वक्त पिंडी से निकल भी जाएंगे, कोई ऐलान करके कि मैं अब 15 तारीख को अगला ऐलान करूंगा कब हमने आना और इस्लामाबाद टेक ओवर करना।
सर असद उमर साहब ये कहते हैं कि इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है वो जानबूझकर खान साहब की जो जान है उसको खतरे में डालने की कोशिश कर रही है, इस पर क्या आप कमेंट करें? तो पिछली इंतजामिया तो खान साहब की अपनी थी ना, परवेज इलाही की अपनी थी ना, उसके ऊपर तो उनको गोलियां लग गई बकौल उनके, तो दूसरों को क्या ब्लेम करना? पहले अपनी इंतजामिया ठीक कर लें, अपने प्रोटोकॉल सही कर लें, अपने लीडर को बचाने की बातें कर लें। जब पुलिस उनकी, स्पेशल ब्रांच उनकी, वहाँ पे प्राइवेट गार्ड्स उनके, पर्सनल गार्ड्स उनके, और फिर एफसी के भी, फिर रेंजर्स के भी, और क्या कंप्लेंट करनी? फिर पहले असद उमर को चाहिए कि वजीराबाद की सही कर लेते ना, जहाँ पे गोलियां चली थी। सर वैसे रावलपिंडी इंतजामिया ने खान साहब को जलसे की इजाजत तो दी है, लेकिन ये मशरूत इजाजत है, 56 शराइत रखी हैं जिस पर ज़ाहिर खान साहब के दस्तखत भी होंगे। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ वादा खिलाफी कर सकती है? तहरीक इंसाफ टोटल वादा खिलाफी करेगी, वो 56 में से 55 की वादा खिलाफी करेगी, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, और कौन सी एक शिक है जिसकी पता नहीं, वो जिसमें होगा ना कि आप जलसा कर सकते हैं, वो उस पे कर लेगी जो जगह से गई, बाकी हर चीज की वादा खिलाफी होगी। तो मतलब कन्वीनियंटली होगा, बेशर्मी से करेंगे, फिक्र ना करें। सर शेख रशीद साहब ने बड़ी अहम पेशन गोइयां की हैं। वो ये कहते हैं कि आज से अब खान साहब की फतह के दिन करीब आ गए हैं और पीडीएम की सियासत जो है वो दफन हो चुकी है। हाँ, तो उन्होंने कितनी देर से वो कभी कह रहे हैं कि अगले 5 दिन में ये होने वाला है, अगले 5 दिन में ये होने वाला है, इस अक्टूबर में ये हो जाएगा, फिर इस नवंबर में ये हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या कहा था कि ज्यादा इनको ऊपर आप जहन ना लड़ाया करें। इन्होंने सियासत में और खबरों में जिंदा रहने के लिए रोज एक नया बयान देना होता है, तो अपने मुतालिक तो दे नहीं सकते, अपनी पॉलिसी के मुतालिक तो देते नहीं है, तो इमरान खान के मुतालिक बयान दे देते हैं कि इमरान खान के फॉलोअर्स उनको सपोर्ट करेंगे और फॉलो करेंगे। इससे ज्यादा ऐसी कोई हैसियत नहीं है। यानी उनकी पेशन गोइयों की कोई अहमियत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। अब कब से नहीं है यार? अगर ऐसी पेशन गोई करनी कि एक दिन फला ने मर जाना है, तो 100 साल की उम्र पाके भी मर जाएगा, तो उस दिन कहेंगे देखा मैं कहता था ना इससे मरना है, अनकरीब मरना है। सर तख्ते लाहौर के लिए भी खतरे की घंटी कह रहे हैं कि बजने वाली है, और तो इस बारे में वैसे कोई है आपकी इत्तलात कि ऐसा कुछ होगा? बच सकती है, क्योंकि काफी लोग पीटीआई के जो है वो परवेज इलाही से नाखुश हैं। और अभी आपको मैंने बताया था कि परवेज इलाही और इमरान खान का जो डायलॉग हुआ था आपस में, इमरान खान ने कहा परवेज तुम इस्तीफा दे दो, और कहा खान साहब मैंने इस्तीफा दे दिया तो ये पंजाब की पुलिस जो है ना, ये आपको अभी पकड़ लेगी, गिरफ्तार कर लेगी, तो आपके और गिरफ्तारी के बीच में मैं ही खड़ा हूं। उस बार खान साहब ने इस्तीफे का मुतालबा वापस ले लिया। लेकिन इख्तलाफात तो हैं ना उनके सिर्फ इख्तलाफात हैं आपस में। तो अगर वैसे ये बात है कि अगर परवेज इलाही साहब रहते हैं तो तभी तख्ते लाहौर बच सकता है। परवेज इलाही उनके कैंडिडेट है, अगर वो रहेंगे तो उनकी वजह से रहेंगे, तो फिर ऑब्वियसली पीटीआई की हुकूमत बची रहेगी। परवेज इलाही अगर हटेंगे तो फिर पीटीआई की हुकूमत तो नहीं बच सकती ना। चले देखते हैं जलसा होता है तो उसके बाद खान साहब की सियासत कहाँ स्टैंड करती है और कितना फायदा होता है। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत है। अल्लाह।